4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कल केजरीवाल रो पड़े और वाकई जब आदमी की बेगुनाही साबित होती है तो एक सख्त से सख्त आदमी जिसको जेल में डाला गया हो, परेशान किया गया हो, और जब उसको सम्मान मिलता है, बरी हो गए वो, तो उसके आंखों से आंसू आना स्वाभाविक है। और मैं केजरीवाल की आपके सामने तारीफ भी करता हूं। दिल्ली में जिस प्रकार के काम हुए, एक डॉक्टर जो 1500 रुपये 2000 फीस लेता है, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री में मिल जाता था, प्रिस्क्रिप्शन कुछ दवाइयाँ भी मिल जाती थी। बड़ा काम था ये, आप इसे छोटा काम मत समझिए। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि केजरीवाल ने कहा कि अब की बार चुनाव करा दो, 10 सीटें नहीं आएंगी। बात सच है, इसलिए नहीं कि ये बरी हो गए। कुछ ही महीनों में दिल्ली वालों को पता चल गया कि अगर हम थोड़े बहुत केजरीवाल से हटे भी थे तो हमारी गलती थी, तो वो जीत जाएगा वाकई। लेकिन मैं दोस्तों आपके सामने कुछ और बात कहने आया हूं। मैं माफ़ी चाहूँगा, पत्रकार हूं तो पत्रकार को थोड़ा सा खबरों के पीछे की खबर पर भी नज़र मारनी चाहिए, डॉट से डॉट मिलाने चाहिए। कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। ये खबर तो अभी 1 मिनट के लिए बंद कर दीजिए, ज़रा मैं आपको महाराष्ट्र लेकर चलूँ। महाराष्ट्र में अजीत पवार की जो पत्नी और बाकी तमाम लोग हैं, उनका नाम हटा दिया गया है। वो एक घोटाले में था कि नहीं साहब कुछ नहीं मिला। तो मुझे लगा बड़ी शानदार काम हो रहा है कि धीरे धीरे लोग घोटाले में जेल जाते हैं, बदनाम होते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। बिना इनके मशवरे के नहीं हो सकता, वरना आजम खां भी बाहर ही होते हैं। प्रणव रॉय और रियाज आ जाते हैं NDTV वाले, उनके बारे में भी कह दिया था, ED CBI जो भी थी वो, कोई सबूत नहीं मिला। ऐसे इनके बारे में भी कह दिया। 500 दिन से ज़्यादा बेचारा वो सिसोदिया, और 100, 150, 200 दिन पता नहीं कितने केजरीवाल रहे जेल में। अब इनको भी कह दिया, लेकिन सरकार तो झपट लिया आपने। मैं यहाँ नहीं आऊँगा। मैं बताना ये चाहता हूँ कि बिना महामहिम की मर्जी के कुछ होता नहीं है। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें दिखाऊंगा। केजरीवाल का बयान तो आप देख चुके, उसका रोना भी देख चुके, और अच्छी बात है अगर वो उसमें नहीं थे शामिल। मैं आपको, देश के एक बहुत बड़े पत्रकार हैं श्रवण गर्ग, मैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, काबिल आदमी है, और ख़बर के अलावा कुछ ऐसा आइडिया दे देते हैं खबरों के बीच में कि बाज़ मरतबा मुझे भी खबर बनानी पड़ जाती है। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने सबसे पहले तो वही दिखा दिया कि मोदी को चुनौती दे रहे हैं, हिम्मत हो तो दिल्ली में मेरी फ्रेश पोल खोलकर दिखाएं। चलिए ये ज़रा सा अगर लगाए, हमारे एडिटर लगाना चाहेंगे तो लगा देंगे, वरना मैं तो आपको असल खबर पर लेकर चलता हूँ। इन्होंने क्या काम किया है जनाब मन, इन्होंने 3 तस्वीरें दिखाई हैं। पहली तस्वीर मैं आपकी स्क्रीन पर लगाता हूँ। इसमें तारीख देखने की ज़रूरत है। इसमें केजरीवाल जगदीप धनखड़ से मिल रहे हैं, जिन्होंने अभी कहा कि मैं बीमारी की वजह से मैं बीमार नहीं हूं, जो कह दिया गया था। तीसरी तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो लिखा है वो दिखाना चाहता हूं। 21 जुलाई 2005 केजरीवाल धनखड़ से मिले। उस समय धनखड़ जी ने राज्यसभा में सरकार के खिलाफ एक प्रस्ताव मंजूर कर लिया था। याद होगा आपको कितनी तेजी से निकाला गया था धनखड़ साहब को। सूत्रों की खबर थी कि धनखड़ जी ने छोटे अंबानी से मिलकर चंद्रबाबू नायडू से मिलने को कहा था। ये खबरें आई थी कि धनखड़ साहब सरकार गिराना चाहते हैं मोदी की। केजरीवाल को इस मीटिंग में केजरीवाल की मीटिंग हुई थी। केजरीवाल ने तुरंत इस खबर के बदले में डील की थी कि केस खत्म हो और तुम्हारी सरकार पर छोटे अंबानी से आएगा संकट। 24 जुलाई में धनखड़ जी से इस्तीफा ले लिया गया और 23 अगस्त को 2025 में को अंबानी के घर रेड हुई। समझ आई स्टोरी? नहीं आई होगी, मैं बता भी नहीं पाया इतने अच्छे अंदाज। पहले खबर देखें आप, ये देखें खबर, ये दोनों की तस्वीर मैंने आपको दिखा दी। अब आए नीचे आप, एगोनी ऑफ एग्जिट ऑन द रेजिग्नेशन जगदीप धनखड़। ये पहले ऊपर मुलाकात हुई जो तस्वीर दिखाई। दूसरी तस्वीर देखें आप, जुलाई 24, 2025, इसमें धनखड़ साहब से इस्तीफा ले लिया। चूँकि धनखड़ साहब चंद्रबाबू नायडू से मिल करके उनकी मुलाकात करा दो सरकार का। चंद्रबाबू नायडू एक बेसाखी है इस समय सरकार के। तो ये आपने इसके बारे में कहा जाता है कि केजरीवाल ने केंद्र को खबर कर दी, अमित शाह को या मोदी को, कि मेरे केस ख़त्म कर दीजिए, देखिए आपकी तो सरकार जाने वाली है।
चलिए, इसके बाद क्या हुआ फिर? अगस्त आई 2023, 23 अगस्त 2025। इसमें क्या हुआ कि रेड पड़ी अनिल अंबानी के घर पे। यही था वो आदमी जो मिला रहा था। तो दोस्तों बात यह है कि ये 3 तस्वीरें मेरे सामने जब आई तो मुझे लगा, देखिए, संसद मानसून सत्र, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से क्यों मिलने पहुंचे आप चीफ अरविंद केजरीवाल, ये आपने देख ली। फिर उसके बाद इन्होंने कह दिया कि जाओ कहो जरा उनसे मुलाकात कर लेंगे। फिर हुआ क्या कि फ़ौरन पहले तो जगदीश साहब को कहा कि फ़ौरन आ जाइए बाहर आप तेज़ी के साथ। पूरा देश परेशान हो गया था। हालांकि इनका जो रोल था राज्यसभा में वो आप जानते ही हो, एक सुनवाई भी मंजूर कर ली थी उन्होंने प्रस्ताव, तो इतनी तेज़ी से इनको हटाया गया चूँकि वहाँ ये बात निकल करके आई थी। ये तमाम खबरों की बात है, तो इनसे आप जोड़ दीजिए। तो अब जाहिर सी बात है केस जेल से तो आ गए, लेकिन जो है केस ख़त्म होने में समय लगता है जब आप इस तरह की सूचना दे देते हैं। तो याद रखिएगा, अजीत पवार की वाइफ और उनके जो बाकी लोग हैं वो छूट जाना, केजरीवाल का छूट जाना, इसे इतना ईजी मत समझिएगा। ये अंदर खाने क्या चल रहा है नहीं मालूम कुछ। अब एक खतरा और भी है, उस खतरे के लिए तो मैं अलग एपिसोड बना दूं आपके सामने। राहुल गांधी जिस तरह का चैलेंज बन करके सामने आए हैं, उम्मीद नहीं कर रहे थे। केजरीवाल को लोग भूल गए थे। हालांकि केजरीवाल एक चैलेंज थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई जगह हमने सुना कि मोदी जी के बारे में ये कहा जाता कि वो कांग्रेस से नहीं घबराते, केजरीवाल से घबराते हैं। और केजरीवाल का एक डायलॉग मुझे याद आया, जब इनके ऑफिस पे या घर पे छापा पड़ा था सालों पहले, तो इन्होंने एक बात कही थी, बनिया हूं मैं, कुछ इस प्रकार की बात कही थी, और डरूंगा नहीं। लेकिन आज जो रोए, तो देखिए राजनेता जो है ना, आपको पता नहीं है, आप बड़े मासूम हैं, मैं भी मासूम हूं। आपको यही नहीं पता एप्स्टीन में क्या चल रहा है। रॉथस्चाइल्ड एक फैमिली है जो पूरी दुनिया के निज़ाम को संभालती है, और भी कुछ फैमिली है, उसमें से एक फैमिली है वो पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम को देखती है। उसकी जो सीईओ है रॉथस्चाइल्ड फैमिली की, जो लेडी हैं, उनका नाम एप्स्टीन फाइल में आया है अभी। और बात ये निकल कर आई है कि जेफरी एप्स्टीन ने कहा इनसे, बैंकों की जो सरबराह हैं, पूरी दुनिया का बैंकिंग निज़ाम इनके हाथ में है, कि आप इसराइल की जो साइबर सिस्टम है उस पर, उसके अंदर फंड कीजिए। तो आप ये मत समझिए कि ये बिला वजह वैक्सीन ठोक दी थी तुम्हारे अंदर मेरे अंदर, सब कुछ तय था। वो गांव का आदमी, मेरी बातें समझ में नहीं आ रही होंगी इस वक्त, वो गांव का आदमी जिसे स्वास्थ्यकर्मी पकड़ रहे थे ना, हंस रहे थे, वो लगवाना नहीं चाह रहा था, क्या कहते हैं, ये वैक्सीन, वो अक्लमंद आदमी था। और जिसने ठुकवाई है वो बेवकूफ़ आदमी निकले। चूंकि अब पता चल गया कि 2017 में जिक्र चल चुका था वैक्सीन का, और नितिन गडकरी ने कह दिया था कि ये तो मैनमेड बीमारी है। मुझे नितिन गडकरी की इस बात का यकीन है, आपको हो ना हो बात अलग है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि आप ये मत समझिए कि इतनी ही सीधी बात है कि केजरीवाल आए और अब मोदी की जंग होने शुरू हो जाएगी। अरे भैया, सब कुछ तय है। मोदी जी के बिना इशारे, अमित शाह के बिना इशारे नहीं मिला करती हैं क्लीन चिट। ये रोना, ये धोना, ये सब अच्छे, अपनी जगह सब अच्छी बात है, उसको इनकार नहीं कर रहे हम। तो आप ये ज़रा समझ लीजिएगा 3 चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई। जय हिंद।